खबीस जिन्नात को जलाने का एक पावरफुल अमल लेकर हाजिर खिदमत हूं। इस अमल के जरिए आप सिर्फ 3 दिन में हर किस्म के जिन्नात को खुद जला सकते हैं बगैर किसी हिसार के। ऐसा मरीज या ऐसा मकान या ऐसा घर या फैक्ट्री जिस जगह पर आप महसूस करते हैं कि जिन्नात का बसेरा है और इलाज करवा करवा कर आप थक चुके हैं, लेकिन जिन्नात वहां से नहीं जा रहे। आप चाहते हैं कि हम खुद एक ऐसा अमल करें कि जिसकी वजह से जिन्नात जल कद राख हो जाए। जिन्नात या तो वो घर छोड़कर भाग जाएं, मरीज की जान छोड़ दें, या फिर वो जिन्नात जल कद राख हो जाएं। अगर आप चाहते हैं तो इस अमल को आप आखिर तक ज़रूर देखिए, आपके हर दिल की जो ख्वाहिश है वो पूरी होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। अगर आप खबीस से खबीस जिन्नात को जलाना चाहते हैं, शरीर से शरीर जिन्नात को जलाकर राख करना चाहते हैं, तो आप ये अमल खुद भी कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं। वो घर के अंदर जिन्नात हैं, मरीज के अंदर जिन्नात हैं, किसी मर्द के ऊपर हैं, किसी औरत के ऊपर हैं, किसी बच्ची या बच्चे के ऊपर हैं, या किसी भी जगह पर हैं, कारोबार इनकी वजह से तबाह हो रहा है, रिस्क के अंदर बेबरकती हो रही है, तो आप ये अमल करें इजाजत आम के साथ। इंशाल्लाह हर जगह से जहां जहां पर ये चीजें होंगी इंशाल्लाह वो जल कद राख हो जाएंगी या घर से निकलने पर मजबूर हो जाएंगी। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल ये है कि आपने सबसे पहले अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये एक बार मैंने पढ़ा है। इसी तरतीब से आपने 11 बार अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़नी है, लेकिन इस तरतीब से पढ़नी है। याद रखिए कि आयतुल कुर्सी एक आयत है, लेकिन इसके अंदर जो वक्फे हैं वो 10 हैं। हर एक वक्फे को आपने 11 बार पढ़ना है। कौन से वक्फे हैं जरा नोट करते जाइए। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये 10 वक्फे हैं। आयतुल कुर्सी आयत एक है, लेकिन इसके अंदर जो वक्फे हैं वो 10 हैं। आपने हर एक वक्फे को मरीज को सामने बिठाकर, अगर मरीज पर नहीं है तो घर के अंदर है तो एक बोतल पानी के सामने रख लें, एक गिलास पानी का रख लें, या आप ये समझते हैं कि पूरे घर के अंदर पता नहीं किस किस कोने के अंदर है, मकान है, फैक्ट्री है, कोई भी जगह है, पानी रख लें। अगर मरीज है तो मरीज को सामने बिठाकर आयतुल कुर्सी को 3 बार पढ़ें, इस तरतीब से कि हर वक्फे को 11 बार पढ़ के दम करें। नमाज फजर के बाद भी एक दम करना है, नमाज ज़ुहर के बाद भी एक दम करना है, और नमाज इशा के बाद भी एक दम करना है। इसी तरतीब से सिर्फ आपने ये अमल करना है। 3 दिन 9 दम करने हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं,
100% गारंटी देता हूं इस बात की, अगर आप ये अमल 9 बार कर लेते हैं तो मरीज के जिस्म के अंदर कोई जिन बाकी नहीं रहेगा, बल्कि वो निकलने पर मजबूर हो जाएगा, भागने पर मजबूर हो जाएगा। अगर नहीं भागा तो इंशाल्लाह वो जल्द कद राख हो जाएगा। सिर्फ 3 वक्त, सुबह नमाज फजर के बाद, नमाज ज़ुहर के बाद और नमाज इशा के बाद इस अमल को खुद भी कर सकते हैं अपने लिए। लेकिन बेहतर यह है कि मरीज खुद न करे बल्कि किसी और से मदद ले, किसी और का सहारा लेकर वो अमल करे, तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अमल को शुरू करने से पहले आमिल भी और मरीज भी दोनों ही सार कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, वरना नुकसान का खतरा रहता है, क्योंकि ये शरीर चीजें होती हैं, खबीस चीजें होती हैं, किसी वक्त भी आप पर हमला कर सकती हैं। तो इसलिए अपना भी हिसार कर लें, मरीज का भी हिसार कर लें, फिर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट 100% गारंटी के साथ मिलेगा। इस अमल की इजाजत के लिए मैं जरूरी समझता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।